हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई डिसीज़ म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जो आजकल बहुत स्पीड से फैल रही है। इवन बहुत सारे स्टेट्स ने इसको महामारी भी घोषित कर दिया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भी इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, इसके कारण क्या है, किस तरीके से ये हो जाता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है जिनसे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं है, और क्या कुछ ट्रीटमेंट इसके लिए लिया जा सकता है। गाइस, जो डिसीज़ तो बहुत ही डेडली है और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो कोरोना वायरस से रिकवर्ड पेशेंट हैं, जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं, उनमें काफ़ी हद तक ये होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट्स में ही हो, ये उन लोगों में भी हो सकता है जिनमें कोविड का कोई भी सिम्टम नहीं है। इसके अलावा जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं उनमें ज़्यादा खतरा होता है म्यूकरमाइकोसिस के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके आपका कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। So very warm welcome everyone. Welcome to BioVerse Life Sciences. तो स्टार्ट करते हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस इज अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है। गाइज, ये जो वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के साथ साथ में ये आपके एग्जाम्स में भी काम आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो गेट का एग्जाम हुआ था कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें था, तो बहुत चांसेस हैं कि म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी CSIR में या फिर गेट या DBT ICMR किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई भी ये चीज़ें जो चल रही हैं पैंडमिक की, इनसे रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो उस पर भी आपकी एक नज़र ज़रूर हो। तो म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड कॉल्ड म्यूकरमाइसीट्स। म्यूकरमाइसीट्स नाम का एक मोल्ड्स का ग्रुप होता है जिससे कि ये म्यूकरमाइकोसिस वाला जो फंगस है वो आता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोग इसको याद करके भी रखेगा। These molds live throughout the environment. ये मोल्ड्स ऐसे होते हैं कि इन्वायरमेंट में ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हर जगह सबसे मेन चीज़ होती है सॉइल, मिट्टी में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर सलाह देते हैं कि मिट्टी से दूर रहें, खासकर वो लोग जिनको अगर कोई कट है या कुछ भी डायबिटिक पर्सन्स हैं, तो ऐसे लोगों को इन्वायरमेंट में जो धूल मिट्टी है उससे कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो दूर रहें। म्यूकरमाइकोसिस मेनली अफेक्ट पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनके पास में हेल्थ प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो कोविड रिकवर्ड है, हालांकि कोविड रिकवर्ड ऑलरेडी इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट पड़ चुका होता है, तो वहाँ पे भी ये अफेक्ट तो करता ही है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड वालों को ही अफेक्ट करेगा, ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है जिनके बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू हो रहा है। और टेक मेडिसिन, या जो लोग लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, दैट लोअर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट जर्म्स एंड सिकनेस। ऐसी मेडिसिन जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, जैसे कि अगर बात करें कैंसर का ट्रीटमेंट होता है या कोई ग्राफ्ट का, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, इन केसेस में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं, क्योंकि ग्राफ्ट को वहाँ पे सरवाइव कराना होता है। तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इम्यूनिटी कम करेंगी। जब इम्यूनिटी नहीं होगी तो बॉडी की जो एबिलिटी है जर्म्स से और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं इस म्यूकरमाइकोसिस की, और उनको बहुत ज़रूरत होती है कि वो प्रिकॉशंस ले इसके लिए। इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द साइनस और द लंग्स। ये ज़्यादातर साइनस और लंग्स को अफेक्ट करता है आफ्टर इनहेलिंग फंगस स्पोर्स फ्रॉम द एयर। अब देखिएगा ये सॉइल से कैसे आ रहे हैं, ये इनहेलिंग से आ रहे हैं। जब आप सांस लेते हैं अंदर जाते हैं, फिर ये साइनस और लंग्स पे अपना अफेक्ट डालते हैं। इट कैन ऑल्सो अकर ऑन दी स्किन आफ्टर अ कट, बर्न और अदर टाइप ऑफ स्किन इंजरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब इनहेल करेंगे, जब आप सांस लेंगे, उसी से ये फंगस आ रहा है।
ये अगर आपकी स्किन, आप कहीं धूल मिट्टी में टहल रहे हैं, आपकी स्किन पे कोई कट है वहाँ से आ सकता है, कहीं पे जला हुआ है उस जगह से भी उसको एंट्री मिल सकती है, या स्किन में किसी भी टाइप की अगर इंजरी है तो वो डायरेक्ट रास्ता देता है फंगस को बॉडी के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं म्यूकोरमाइकोसिस की कि कैसे कैसे ये आ सकता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या है म्यूकोरमाइकोसिस के। कुछ लक्षण जैसे कि वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, अगर फेस में स्वेलिंग है, एक साइड में स्वेलिंग दिख रही है, ये भी लक्षण हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये अगर होता है तो ये कंफर्म है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का ही लक्षण है, लेकिन ये भी हो सकता है। बहुत फर्क होता है इसके होने में और इसके भी होने में। नेक्स्ट है हेडेक। अब ये भी नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है हेडेक, और म्यूकोरमाइकोसिस भी एक रीज़न बनता है। इसीलिए जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो लो इम्यूनिटी करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स हैं, या जो कोविड रिकवर्ड पर्सन्स हैं, अगर उनमें इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है तो ज़रूर बात है कि आप सचेत हो जाएं और अपने प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेते रहें। इसके अलावा नेज़ल और साइनस कंजेशन भी एक इसका सिम्टम है, इसका लक्षण है। ब्लैक लेशंस ऑन नेजल ब्रिज ऑन और अपर इनसाइड ऑफ माउथ दैट क्विकली बिकम मोर सीवियर। अगर ब्लैक कलर के लेशंस आ रहे हैं, ब्लैक कलर के धब्बे जैसे पड़ रहे हैं जो नेजल ब्रिज है या फिर जो माउथ के अपर साइड में है, और अगर इस तरीके का कुछ दिख रहा है तब आप डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी सीवियर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत घातक रूप ले लेते हैं। इसके अलावा फीवर भी एक इसका सिम्टम है, इसका लक्षण है। जो लोग, मैंने फिर वही बात कहूँगी कि जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है, जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो डायबिटिक हैं, जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं, अगर उनमें इस टाइप का कोई भी सिम्टम मिलता है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ससेप्टिबल हैं इसके इन्फेक्शन के लिए। बाकी ये चीज़ें नॉर्मली भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर हर बार ये होती है तो म्यूकोरमाइकोसिस ही होगा, ये चीज़ें नॉर्मली भी हो सकती हैं। अब आता है ये म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। गाइस, पहली बात तो ऐसी बीमारी है, कोविड है, म्यूकोरमाइकोसिस है, कंटिन्यूसली इन पे सर्च ही चल रही है। और ब्लैक फंगस के अलावा अभी ट्रेंड में एक वाइट फंगस भी आ चुका है, उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाली हूँ। उसमें भी मैं बताऊँगी कि कैसे क्या वो होता है, उसका क्या सिम्टम है। पहले तो अभी जो हम ब्लैक फंगस देख रहे हैं, तो ये सब डिसीज़ ऐसी हैं जो नई नई इमर्ज हो रही हैं। हालांकि ब्लैक फंगस पहले से ही है, लेकिन अभी इसने जो रूप ले लिया है, जो इसका कह सकते हैं नया स्ट्रेन है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को सीवियर कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो डॉक्टर्स अभी तक इसकी स्टडी ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है उसमें सबसे सीधी बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डिसीज़ की ऐसी डिसीज़ है, सीवियर हो गई है, अस्पतालों की कंडीशन सभी को पता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो प्रॉपर प्रिवेंशन है, जो प्रिकॉशंस हैं, उनको लेते रहें। फिलहाल ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, म्यूकोरमाइकोसिस इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन, बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। कह सकते हैं कि एक बार इंसान कोविड से बच जाता है, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ है, एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड विद प्रिस्क्रिप्शन एंटीफंगल मेडिसिन। एंटीफंगल मेडिसिन दी जाती हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी एक एंटीफंगल मेडिसिन है जो कि फंगस को रोकने का काम करती है। इसके अलावा है ओसैकोनाजोल और आइसाव्यूकोनाजोल। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो एंटीफंगल मेडिसिन हैं। स्टिल अगर आप इनमें से कोई भी लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी भी मेडिसिन को लें। तो गाइज़, इतना ही है अभी इस वीडियो में, और इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ब्लैक फंगस के बाद में मैं वाइट फंगस पे भी वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाली हूँ, तो बने रहिए बायोवर्स के साथ में। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं
अगर आपको सही लगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी आपकी हेल्प हो रही है तो अच्छा लगेगा मुझे भी, आप मेरी भी हेल्प कर देंगे बाय दी सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।